ब्रह्मा जी बोले, गिरिराज हिमालय सर्वव्यापी शिव जी को अपने नगर के निकट आया हुआ सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। तदंतर उन्होंने जब हिमालय ने देखा कि शिव जी नगर के निकट आए हैं तो यह सुनकर वो बड़े प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने सभी सामग्रियों को इकट्ठा किया और परमेश्वर की आने की बहुत से ब्राह्मणों और पर्वतों को भेजा कि उन्हें लेकर आएं। प्राणों से प्रिय ईश्वर का दर्शन करने के लिए परिपूर्ण हृदय वाले वे हिमालय अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए प्रसन्नतापूर्वक स्वयं भी आ गए। वे उस समय देवसेना को देखकर हिमवान विस्मित हो गए और मैं धन्य हूँ और कहने लगे कि मैं धन्य हूँ। ऐसा सोचने लगे कि मैं धन्य हूँ। उनके सामने गए देवता भी हिमालय की विशाल सेना को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। इस प्रकार देवताओं पर्वतों को परम आनंद प्राप्त हुआ। ये मने उस समय देवताओं तथा पर्वतों की विशाल सेना मिलकर पूर्व तथा पश्चिम सागर के समान शोभित हुई। वे देवता तथा पर्वत परस्पर मिलकर बड़ी प्रसन्नता से अपने को कृतकृत्य मानने लगे। उसके बाद हिमालय ने ईश्वर को सामने देखकर उन्हें प्रणाम किया। सभी पर्वतों तथा ब्राह्मणों ने भी सदाशिव को प्रणाम किया। हिमालय ने वृषभ पर सवार प्रसन्न मुख वाले नाना अलंकारों से शोभित अपने दिव्य शरीर से शोभा से संपन्न दिगंतरों को प्रकाशित करने वाले अत्यंत सूक्ष्म तथा नवीन रेशमी वस्त्र से शोभित विग्रह वाले सिर पर रत्नों से जड़ित मुकुट धारण किए हुए हंसते हुए शुभ्र कांति वाले सर्पों के अलंकारों से सुशोभित अंग वाले अंगों की अद्भुत प्रभा वाले दिव्य कांति से संपन्न हाथों में चवर धारण किए हुए देवताओं द्वारा सेवित बाईं और अच्युत दाहिनी और ब्रह्मा पृष्ठभाग में इंद्र और पीछे पार्श्व भाग में देवता आदि से शोभामान अनेक विध देवता आदि के द्वारा स्तुत संसार का कल्याण करने वाले अपनी इच्छा से शरीर धारण करने वाले ब्रह्म स्वरूप सर्वेश्वर वर प्रदान करने वाली निर्गुण सगुण रूप वाले भक्तों के अधीन रहने वाली कृपा करने वाली प्रकृति और तथा पुरुष से भी परे और सच्चिदानंद घन स्वरूप शिव को देखा। हिमालय ने प्रभु के दक्षिण भाग में गरुड़ पर सवार तथा नाना प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित अच्युत हरि को देखा। हे मुनि, उन्होंने प्रभु के वाम भाग में 4 मुख वाले महान शोभा वाले तथा अपने परिवार से युक्त मुझे देखा। इस प्रकार शिव के परम प्रिय हम दोनों सुरेश्वरों को देखकर गिरीश ने परिवार सहित आदर से प्रणाम किया। फिर गिरीश्वर देवादिदेव सदाशिव के पीछे तथा पार्श्व भाग में स्थित हुए सभी देवताओं को प्रणाम किया। इसके बाद शिवजी की आज्ञा से गिरिराज हिमालय आगे होकर अपने नगर में प्रविष्ट हुए। तदंतर शेष विष्णु ब्रह्मा भी देवताओं के साथ नगर में गए। हे नारद, प्रभु के साथ जाते हुए सभी मुनि देवता आदि एवं देवगण परम प्रसन्न हुए हिमालय के नगर की प्रशंसा करने लगे। उसके बाद हिमालय सुरम्य तथा निवास के योग्य बनाए गए अपने शिखर पर देवता आदि को ठहराकर स्वयं वहां चले गए जहां वेदी बनी थी। उसी चौकोर तथा तोरणों से विशेष रूप से सुसज्जित कराकर स्नान दान आदि क्रिया कर उन्होंने विधि पूर्वक वहां का निरीक्षण किया। तदंतर पर्वतराज हिमालय ने विष्णु आदि संपूर्ण वर्ग से युक्त शिव के समीप अपने पुत्रों को भेजा। वे पर्वतराज परम प्रसन्न हो अपने बंधुगणों के साथ महान उत्सव पूर्वक वर का यथोचित आचार करना चाहते थे। तब उन पूर्वत पुत्रों ने वहां जाकर अपने वर्गों के सहित विराजमान उन शिव को प्रणाम करके शैलेश्वर की प्रार्थना सुनाई। तत्पश्चात वे पर्वत पुत्र उनकी आज्ञा से अपने घर चले गए और प्रसन्न होकर शैलराज से बोले कि अब लोग आ रहे हैं। हे मुने, इस पर शिवजी सहित विष्णु आदि समस्त देवता गिरिराज की वह प्रार्थना सुनकर परम प्रसन्न और अत्यंत आराधित हो गए। उसके बाद सभी देवता मुनिगण और अन्य लोग उत्तम वेशभूषा धारण करके प्रभु के साथ पर्वतराज के घर गए। उस अवसर पर मैना ने शिवजी को देखना चाहा और हे मुनि, प्रभु को देखने के लिए उन्होंने आप मुनि श्रेष्ठ को बुलवाया। तभी मुनि आप प्रभु से प्रेरित होकर शिवजी के हृदय की बात पूर्ण करने की इच्छा से युक्त मन से वहां गए। हे मुनि, आपको प्रणाम करके विस्मित मन वाली मैना भगवान शंकर के मद विनाशक रूप को देखने की इच्छा से आपसे कहने लगी, जय जय श्री शिव महापुराण 42वां अध्याय की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव।